5-10 आदमी ने बका देगा। जो बनवा से गांव में धोड़ा सरपंच खड़ा करके वादा कराया था अगला इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ऊड़ जबान में रहा, उसका विधायक रहा वो दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र ने ये पता नहीं धोड़ा सरपंच दोबारा बनवा से इलेक्शन लड़ा है, उसने ये पता नहीं मैं गाँव सभा के अंदर जबान कर रहा हूँ। वो बनवा सा गांव उसके आसपास के गांव में विरोध देगी जनता दीपेंद्र को किस नजर से देखेगी। एक बार दीपेंद्र हुड्डा खुद आईने में देखना चाहिए कि किस नजर से देखेगी। मेरे साथ जो धोखा किया, मेरे साथ जो अत्याचार करा, ये महापाप है। जिंदाबाद जिंदाबाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और जैसे ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा जो प्रत्याशी थे उम्मीद के अनुसार 2024 के चुनाव को लेकर जो तैयारी कर रहे थे, उन्हें उम्मीद के अनुसार टिकट नहीं मिली और भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा जो प्रत्याशी है उनके साथ में नाइंसाफी की है, उनके साथ वादा खिलाफी की है। उसी कड़ी में जीता हुड्डा भी हमारे साथ मौजूद है। जीता हुड्डा के साथ भी वादा खिलाफी की गई है। क्या कुछ वादा खिलाफी इनके साथ की गई है, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। के साथ वादा खिलाफी हुई है। मेरी 2020 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। 2020 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, सभी पार्टियां जिसके घर में स्वर्गवास होता है उसी के परिवार को टिकट दी जाती है। एक पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मेरी टिकट काट करके और किसी को दी। मैं नाराज था, काफी दुख हुआ था मेरे को। मैं यहाँ बैठा था, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे से बात की। मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, चलो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी का 2020 में साथ दिया। लेकिन अब टिकट तो उसको बालू को मिल गई है, अब क्या रहेगा। 2020 में जब मैंने साथ दिया तो दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था भाई हमारे से गलती हो गई जो तेरी टिकट काटी, ये टिकटें हमने नहीं काटनी चाहिए थी। मैं बोला माँ भाई दीपेंद्र भाई एक बात बता दे, तू बता दे भाई अगर हम राजनीति करनी हो तो मैं हल्का मांडू ना, तो मैं अपना घर बैठ जा। दीपेंद्र ने बोला भाई राजनीति करनी है तो राजनीति में रहे, 2024 में हम टिकट दे देंगे, किसी कानून से या टिकट कटी दे, आगे ऐसा काम नहीं होगा। लेकिन अब 2024 की जो लिस्ट है वो कांग्रेस की कल शाम को आ चुकी है। लिस्ट के आते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। जो आज कपूर नरवाल है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाँ, डॉक्टर कपूर नरवाल ने, मैंने भी देखा था, इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर कपूर नरवाल ने। परंतु मेरे साथ जो धोखा किया, मेरे साथ जो अत्याचार करा, ये महापाप है। तो अब जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ में वादा खिलाफी की है, आपके साथ में आपको धोखा दिया है, तो क्या आप अभी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे। मेरा फैसला बड़ौदा हल्का की जनता करेगी। बड़ौदा हल्का की जनता जिस तरह कहेगी मैं उस तरह फैसला करूंगा। तो क्या आप कुछ बैठक वगैरह बुलाएंगे लोगों से चर्चा करने के लिए। सुबह हो भी चुकी है बैठक, आज 500-600 आदमी आ रहे थे सुबह, आज भी हो चुकी है, कल भी होगी। ये बैठकों का तो दौर अब चलता रहेगा, बैठकों का दौर इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जो बड़ौदा के लोग हैं, जनता में ये आवाज चल रही है कि बड़ौदा से जो जीता हुड्डा है वो चुनाव लड़े, हम उसके साथ है, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन उनको चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ौदा हल्का के लोग जो कहेंगे वही काम करूंगा। बड़ौदा हल्का के लोगों से मेरी बात चल रही है, बहुत सारे आदमियों से बात हो चुकी है और बहुत आदमियों से बात होनी बाकी है। जैसे बड़ौदा हल्का के लोग कहेंगे उस तरह आगे कदम उठाएंगे। लेकिन लोगों में ये चर्चा भी है कि जीता हुड्डा की टिकट की बात बीजेपी में चल रही है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अगर बात होगी तो मैं आप लोगों के बीच में तुरंत बताने का काम करूंगा। लेकिन अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो पार्टी टिकट तो जिसकी होनी थी वो फाइनल होगी, तो अब आप क्या करोगे, चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। बड़ौदा हल्का के लोग जिस तरह कहेंगे, बड़ौदा हल्का के लोगों को बुलाकर यहाँ इकट्ठा करके लोग जिस तरह कहेंगे उस तरह काम आगे करूंगा। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सरपंच पहुंचे हैं गांव से। ये हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, जीता हुड्डा के साथ में वादा खिलाफी की गई है। बिल्कुल वादा खिलाफी हुई है मैडम। हमारे को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भाई ने हमारे को रोहतक बुलाया था कोठी पे। मैं था और जगदीश ठेकेदार था, गरीबू पहलवान था, प्रवीण सरपंच था। हमारे को रात को बुलाया था हुड्डा साहब ने और ये कहा था कि भाई 3-4 साल अगर हुड्डा साहब जीते तो तब भी तो इंतजार करना था जीते भाई ने। तो इसने कहा जी एक बार 2024 में जीतते ही टिकट है और हम इसे बात पर मतलब हम वो हुए थे जी, राजी हुए थे। अगर मतलब आगे भविष्य में चलो ये कोई ना गलती कर दी ना, लेकिन अगली टिकट हमारे जीतते भाई हुड्डा की है और भारी बहुमत से बनेंगे। लेकिन जी अब की बार फिर
मतलब हमारे को 4-5 दिन पहले भी उन्होंने कहा आग पे हमने तो हाँ भरी नहीं तुम्हारी। तो इससे हमारे को लगता है जी वो बहुत झूठे और वादा खिलाफी आदमी है। अब टिकट बालू की हो चुकी है, तो अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे या जीता हुड्डा का साथ? हम जी विरोध हल्का के जितने भी हमारे मजबूत कार्यकर्ता उनकी मीटिंग करेंगे जी, और जो फैसला सारा मीटिंग में होगा उसके साथ हम रहेंगे, और जो जीता पाएगा होगा वो फैसला हमारा सर्वमान्य होगा। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जीता हुड्डा को जो टिकट देने का वादा किया था वो वादा खिलाफी की गई है, और हम ये चाहते हैं जैसा भी जीता भाई आदेश करेंगे और विरोध हल्के की मीटिंग होगी उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो सर्व समिति से पास किया जाएगा। जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो जीता हुड्डा के साथ में वादा खिलाफी की है, इससे आप कितने खपा है? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो मतलब जीते भाई से वादा कराया था उस वादे पे दीपेंद्र ने और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कायम रहना चाहिए था। इतना बड़ा नेता है, हरियाणा में सबसे बड़ा नेता माना जहाज। लोग उसने नेता की नजर से देखते थे, लेकिन अब इतने आदमी ऐसा धोखा होगा वो पता नहीं लोग उसने किस नजर से देखेंगे, वो बताएंगे सामने वाले। हम गए थे दिल्ली 4-5 दिन पहले, काफी आदमी खड़े थे, उनके बीच में बात हुई थी। दीपेंद्र भाई साहब नाट के बिल्कुल एकदम से, हम 5-10 आदमी नहीं थे, उड़ा 1000 आदमी थे नाट के मतलब कोई भी वादा नहीं कराया था। मैं दीपेंद्र भाई से पूछना चाहूँ हूँ, हमने तो 5-10 आदमी ने बका देगा, जो बनवा से गांव में दौड़ा सरपंच खड़ा करके वादा कराया था अगला इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उड़ा जबान बनाया, उसका विधायक रहा वो दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र ने ये पता नहीं दौड़ा सरपंच दोबारा बनवा से इलेक्शन लड़ा है, उसने ये पता नहीं मैं उड़ा गाँव सभा के अंदर जबान कर रहा हूँ। वो बनवा सा गांव उसके आसपास के गांव में विरोध देगी जनता, दीपेंद्र को किस नजर से देखेगी? एक बार दीपेंद्र हुड्डा खुद आईने में देखना चाहिए कि किस नजर से देखेगी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और जो भूपेंद्र हुड्डा है वो तो सभी कार्यकर्ताओं को थापी मार कर तैयार कर देते हैं कि चुनाव लड़ो हम साथ हैं। थापी नहीं मार दे, ऐसी थपकी मार है। मैंने एक पहले भी बता दे एक चैनल वाले को, थपकी का इशारा वो है, मैच पर मार दे मैच पहुंच गया, मानस पर मार दे मानस पहुंच गया, बेचारा के करे। लेकिन लोग तो ये जो विपक्ष की पार्टी है वो तो ये कह रहे भाई किसी पर नाश कराना होना है तो भूपेंद्र हुड्डा पर करवा लो, किसी कार्यकर्ता पर जाना हो। भाई इससे बढ़िया पर्सन नहीं है। अगर किधर पेपर में आ जाना अरे इनका नाम लिख दे बाबू बेटा पास हो जाए, पूरे 100 के 100 नंबर मिलेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, वो चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने मारे को बुला था रोहतक कोठी पर, वहाँ कुलदीप चाचा नंबरदार और दीपेंद्र हुड्डा, मैं गरीबू पहलवान देवेंद्र सरपंच परवीन सरपंच थे। उन्होंने ये कहा था हमारा भाईचारा खराब हुआ है भाई किसी रिश्तेदार के कारण है, और हमारा भाईचारा बनवा दो, तारा जितना नजदीकी और मैं भी हूँ, हमारा एक करा दो भाईचारा। और बच्चे 4 साल ताऊ जी जाता तो जब भी तो बगैर विधायक रेस कर दाओ तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था 4 साल के बाद जीता हुड्डा की टिकट से, जब हमने इनका भाईचारा ये करवा था जी। लेकिन अब तो टिकट किसी और की हो चुकी है। वो गलत कराया जी, उसने अपनी जबान में रहना चाहिए था। तो आपका फैसला क्या रहेगा? हमारा फैसला जो सभी साथी हैं और जो भाई जीता हुड्डा करे इसके साथ है। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहोगे अंकल? आपके पूछना चाहोगे तो मैंने पूछना चाहूंगी जो जीता हुड्डा के साथ में वादा खिलाफी की है, हुड्डा ने टिकट देने की यहाँ भरी थी, टिकट नहीं दी और बालू से बालू दे दी ना, उनके बेटा घमंड घना हो गया बाबू बेटा गए, आई बात समझ में। वो सोच रहे हैं जैसे पेशाब करने की कहोगे तो हल्का पेशाब करेगा, राधा में सूखेगा, ये कहो घमंड तोड़ देंगे। तो क्या फैसला लोगे बाप? फैसला हमें इसने कांग्रेस हराने का लेंगे, कांग्रेस नारायण का लोगे? बिल्कुल कथी। और जीता हुड्डा चुनाव लड़ेगा तो जीता हुड्डा चुनाव लड़ा सिर पे ठाओगे जिताओगे, ये टिकट बालू ते दे दीजिए, निर्दलीय लड़न लग गया तो यो। फिर भी जिताओगे। फिर भी जिताओगे? हाँ। जी, ठीक है। हम जितेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं, ये जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ पे इनके साथ खड़े पाए। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट की हाँ किसी को भरी और टिकट किसी को दे दी। इस बात से जो प्रत्याशी है वो काफी खपा है, और जो इस विधानसभा चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। लोगों में तरह तरह की नाराजगी चल रही है, और अब जीता हुड्डा का क्या फैसला रहने वाला है ये अगली कड़ी में जानने का प्रयास करें। तब तक इस तरह की